तो गाइस लास्ट वीडियो में हमने बात की थी, एक एग्जांपल दिया था मैंने आपको लाइगर मूवी का कि आप कुछ भी एज्यूम करा सकते हैं टू टेक मोटिवेशन, ताकि आपको मोटिवेशन मिल सके। तो आप कुछ भी एज्यूम करा सकते हैं अपने आप को, किसी बुरी से बुरी सिचुएशन को जो आपको मोटिवेट कर सके। ऐसी कोई भी बात जो आपको मोटिवेट कर सके, चाहे बुरी से बुरी सिचुएशन थी या नहीं थी, कुछ भी एज्यूम करा सकते हो अपने आप को। बुरी से बुरी बात एज्यूम कर सकते हो जो आपको मोटिवेशन दे सके। उसके बारे में और डिटेल में बात करने वाले हैं हम, क्योंकि वाई इज़ सो इम्पोर्टेंट। वाई बहुत इम्पोर्टेंट है, उसका क्लियर होना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। आइए, क्लियर योर वाई बाय एज्यूमिंग क्लियर योर वाई। ठीक है, एज्यूम करा के आप अपने वाई को क्लियर कर सकते हो। वन वे दिस इज, एंड सेकेंड वे आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था। शुरू करते हैं। ठीक है, कभी तो गर्लफ्रेंड या एक्स गर्लफ्रेंड ने कुछ कहा होगा आपको, कभी ना कभी। ठीक है, एक्स गर्लफ्रेंड ने जब ब्रेकअप हुआ होगा, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर कहा होगा। तब आपने मन में ये ठानी होगी कि अब कुछ करके दिखाऊंगा। लेकिन ओवर द टाइम, जैसे समय बीतता है, हम चीज़ें भूल जाते हैं। दिस इज़ द साइकोलॉजी ऑफ माइंड। हम चीज़ें भूल जाते हैं, मगर ज्वाला जगाओ अंदर। ठीक है, एज्यूम करो, मानो अगर ऐसा नहीं हुआ तो एज्यूम करो कि ऐसा कुछ हुआ है। तो आपको उसने, आपकी एक्स ने कुछ गलत कहा था। ठीक है, कुछ बहुत ज़्यादा गलत कहा था, बेइज्जती की थी, आपकी मुंह पे बेइज्जती की थी। तो आपको उसको कुछ करके दिखाना है। ठीक है, जब भी रास्ते में नैना से नैना टकराते हैं, जब मिलते हैं तो जब मिलते हैं तो याद आती है ना बात कि यार ऐसा कुछ कहा था उसने। तब आपको फिर से रियलाइज़ होता है, फिर से रिमेंबर होता है कि यार वो उसने कुछ कहा था लास्ट टाइम जब वो गई थी, कुछ कह के गई थी। लेकिन हम भूल जाते हैं, दुनियादारी के चक्करों में पड़ के चीज़ें भूल जाते हैं जो याद रखनी ज़रूरी है। हर बेइज्जती को याद रखना ज़रूरी है। तो मान लो अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि आपकी एक्स थी और जब वो गई तो बहुत ज़्यादा बेइज्जती करके गई है, वो ये बोल के गई है कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। जब साथ थे तब उसने कहा था कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो, जो तुम सोचते हो वो सब कुछ अचीव करोगे तुम। लेकिन जब ब्रेकअप हुआ, टूटा रिलेशनशिप, तो वो कुछ ऐसा कह के गई, तब आपको गुस्सा आया था उस दिन आपने ठाना था कि कुछ करके दिखाऊंगा अब लाइफ में। ठीक है, उस बात को याद करो। मान लो अगर कुछ ऐसा नहीं हुआ तो मान लो कि कुछ करके दिखाना था उसको। ठीक है, कुछ बड़ा अचीव करके दिखाना था उसको, ताकि उसकी कॉल आए, हेलो हाँ जी कैसे हो, ये वाली बात होनी ज़रूरी है। कुछ ऐसा कर जाना है। ठीक है, सेकंड बात, कभी तो पेरेंट्स को किसी ने कुछ कहा होगा, पड़ोसियों ने, रिश्तेदार ने, किसी ने कुछ तो कहा होगा। कभी कहा होगा, नहीं कहा होगा, कुछ ना कुछ तो कहा होगा ऐसा जो आप एज्यूम कर सकते हो, मान सकते हो, या ऐसा कुछ हुआ होगा। उससे मोटिवेशन लेना है आपको कि किसी ने कुछ ना कुछ कहा ज़रूर होगा। मिडिल क्लास फैमिली में ऐसा होता ही है अक्सर, आपके घर वालों को कोई ना कोई कुछ कहता ही है। किसी ने कुछ मजाक में कुछ ना कुछ तो कहा होगा कि तुम्हारे पापा ऐसे, तुम्हारे घर वाले ऐसे, या कैसे रहते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं। मजाक में कहा होगा किसी ने कि एक ही शर्ट पहनते हैं, फटा हुआ लोअर पहनते हैं, फटे हुए कपड़े पहनते हैं। ठीक है, मान लो अगर नहीं कहा तो मान लो, मोटिवेशन लो इस बात से। ठीक है, आगे कभी कोई चीज़ लेने गए होंगे, है ना, कभी कोई चीज़ तुम लेने गए होंगे बट परचेज नहीं कर पाए होंगे। ठीक है, बट परचेज नहीं कर पाए होंगे ड्यू टू मनी। ठीक है, पैसा ना होने की वजह से, या कम होने की वजह से, या सेविंग की वजह से। किसी चीज़ के लिए आपने सेविंग करनी थी तो आप कुछ लेने तो गए लेकिन ले नहीं पाए। इस बात से मोटिवेशन लो। ठीक है, क्लियर योर बाय, इस बात से भी मोटिवेशन लो कि आप परचेज तक नहीं कर पा रहे हो। यू आर नॉट परचेसिंग, यू कांट परचेज राइट नाउ। कभी तो रिश्तेदारों ने तुम्हें कुछ कहा होगा, मजाक में ही कहा होगा, किसी ने कुछ ना कुछ तो कहा होगा कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम किसी लायक नहीं हो, ऐसा कुछ कहा तो होगा। उस बात से मोटिवेशन लेनी है आपको। ठीक है, बुरा मानना है, जहाँ मानने की ज़रूरत है वहाँ आपको
इंसल्ट फील भी करनी चाहिए, ठीक है। एज्यूम करो इस बात को कि आप कभी किसी रिश्तेदारी में गए, किसी रिलेटिव्स के यहाँ गए, बर्थडे में या शादी वगैरह में, वहाँ आपको किसी ने कुछ ना कुछ तो कहा होगा कि क्या कर रहे हो, तो आपने कहा होगा कि मैं टीचिंग कर रहा हूँ, है ना। तो उस बात से मोटिवेशन लेनी है आपको कि आपने सोचा तो बड़ा था। आपको एक सिनेरियो एज्यूम कराता हूँ मैं, ठीक है। मान लो आपने कुछ बड़ा सोचा था लाइफ में करने का, लेकिन फेल हुए लेकिन कर नहीं पाए कुछ, अभी 4-5 साल तक कुछ कर नहीं पाए। अब आपसे पूछते हैं आपके रिलेटिव्स कि भाई क्या कर रहा है आजकल, तो आप बताओगे टीचिंग चल रही है, ठीक है। तो वो पूछ नहीं रहे हैं, वो आपको फील करा रहे हैं कि आपके ड्रीम तो बहुत बिग थे, अब क्या हुआ, उन ड्रीम्स का क्या हुआ अब। तो उस बात से मोटिवेशन लेनी है आपको, ठीक है। किसी ने कुछ ऐसा कभी पूछा ज़रूर होगा कि क्या कर रहे हो आजकल, और तुम एज्यूम करो कि उस समय तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुमने कुछ अचीव नहीं किया, अभी तुम्हारा स्ट्रगल चल ही रहा है। तो वो मोटिवेशनल चीज़ है, एक इंसल्ट फील कराने वाली चीज़ है, वहाँ से मोटिवेशन लो, ठीक है। कभी तो पैसों वाली बात आई होगी पार्टी वगैरह में, ठीक है, जहाँ आपको फील हुआ होगा कुछ। सिनेरियो एज्यूम करो, मान लो आप किसी पार्टी में गए, ठीक है, वहाँ कंट्रीब्यूशन करना पड़ा, या पार्टी में कुछ बड़े लोग हैं आपसे, बड़े लोग इन द सेंस कि उन्होंने कुछ अच्छा पहन रखा है, ठीक है, उनका ए क्लास कैटेगरी पीपल है वो, ठीक है, आप बी क्लास कैटेगरी पीपल हो, उनकी क्लास है, कैटेगरी है, ठीक है, आपसे बड़े हैं वो, चाहे माइंड के लेवल पे चाहे वो फाइनेंशियली वाइज आपसे बड़े हैं। तो वहाँ फील होता है नहीं होता है, तो उस बात को एज्यूम करो, उस बात को फील करो, मोटिवेशन लो वहाँ से, ठीक है। कभी तो लो फील किया होगा ना पार्टी वगैरह में, कभी ना कभी तो लो फील किया होगा, कभी ऐसा सिनेरियो बना तो होगा, मिडिल क्लास फैमिली में तो बनता ही है, कभी ऐसा सिनेरियो बना होगा जब आप बैठे होंगे और आपने लो फील किया होगा, क्योंकि आप अभी कुछ है नहीं, लेकिन आप बहुत कुछ डिजर्व करते हैं, आप बहुत कुछ डिजर्व करते हैं, ठीक है। और ऐसा कुछ कर जाना है कि आप डिजर्विंग जिस दिन हो जाओगे ना उस चीज़ के लिए, डिजर्व करने लग जाओगे जिस दिन उस चीज़ के लिए, आप उस चीज़ को अचीव कर लोगे। तो आपको फिलहाल वाई क्लियर करना है, इन सभी बातों से मोटिवेशन लेना है। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो फील करो, एज्यूम करो, ठीक है। गिफ्ट और परचेज, कभी हुआ होगा ना ऐसा, आपका कोई खास व्यक्ति है, लव्ड वन है, ठीक है, आपने उसको कुछ देना था लेकिन दे नहीं पाए, क्यों नहीं दे पाए, ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ठीक है, आप उसको दे नहीं पाए। तो वहाँ से मोटिवेशन लो ना, चाहते तो बहुत कुछ हो कि ये करें वो करें, लेकिन नहीं कर पाते हो ना, वहाँ से मोटिवेशन लो, टेक मोटिवेशन फ्रॉम देयर ब्रो। लास्ट बात, सब बातें हो गई, कभी कंट्रीब्यूशन की बारी आई होगी लेकिन आप कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए, चाहे आपको घूमने जाना था कहीं पे, या कोई ट्रिप प्लान करनी थी, किसी ट्रिप पर गए आप, वहाँ खुल करके ओपनली परचेज नहीं कर पाए, ओपनली खर्च नहीं कर पाए, तो वहाँ से मोटिवेशन लो सर। मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो बहुत सारी जगह से मोटिवेशन होती है, और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, मनी इज़ द बिगेस्ट मोटिवेशन। तो करना क्या है आपको, लास्ट वीडियो में बताया था मैंने, फिर से बता रहा हूँ, आपको लिस्ट बनानी है कि क्या क्या चाहिए आपको लाइफ में। वहाँ से सारी लिस्ट बनाने के बाद, पूरी लिस्ट बनाने के बाद एक एक चीज़ को कितना चाहिए, कितनी मनी चाहिए होगी उस काम को, फॉर एग्जांपल आईफोन वगैरह जो आपको लेना है, कितनी मनी चाहिए होगी टोटल करो, और वहाँ से मोटिवेशन लो कि यार इतना चाहिए है मुझे लाइफ में, लेकिन मैं कर क्या रहा हूँ, पुरानी ही चीज़ें करता जा रहा हूँ, चाहता नया हूँ लेकिन कर पुराना रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ से मोटिवेशन लेना है सर, ठीक है। और बेइज्जती तो मिडिल क्लास फैमिली में होती ही है, वो सबसे बड़ा मोटिवेशन होगी। तो यहाँ से मोटिवेशन लो, क्लियर योर वाई, यहाँ से अपना वाई क्लियर करो, आगे बढ़ो, ओके। आगे हम डे 2 में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें करेंगे, और वो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।